हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनस्क्रिप्टेड डेज विद नेवी। आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ। तो ये तब की वीडियो है, मतलब 1 मंथ पहले की, जब हम गए थे आइकिया, हैदराबाद गए थे, उस टाइम की है। तो हम आइकिया गए थे, तो क्योंकि मैं आइकिया नहीं गई थी, मैं हैदराबाद इतनी बार गई लेकिन वहाँ के आइकिया नहीं गई थी। तो मैंने कहा भाई से कि चलो वहाँ चलते, तो उसने कहा चलो। वहाँ घूमना बहुत, मतलब कुछ कुछ खरीदना भी हो जाएगा और यहाँ हर चीज़ मिलता है, तो देख लेते, क्योंकि मैंने बहुत सुना, उन्हीं से सुना और एक दो वीडियोस में भी देखे हैं आइकिया के बारे में। तो मुझे बहुत ही मन था, तो हम चले साथ में। मम्मम भी, तो मम्मम उससे पहले हम गए थे एक मंदिर, चिरकुट बालाजी। तो वहाँ पे मम्मम ने ये डॉग का जो पजल से वो लिया था, तो हम उसके लिए नहीं खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि अल्फ़ाबेट से है, उससे इतना सारा अटैच्ड है और अल्फ़ाबेट के कारण ही वो बोल नहीं रही थी। तो अभी वो वैसे बोल रही है, तो फिर भी मतलब उसने लिया ही, हमें लेना ही पड़ा उसके लिए। तो वो बहुत ही खुश थी। यहाँ आके भी, यहाँ सोफे पे बैठ रही थी, बोल रही थी कि मेरा फोटो खींचिए, मतलब वो खुद से हमें बोल रही थी कि फोटो खींचिए। मतलब इतना चेंजेस उसमें आया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसकी जो टीचर्स है, जो 1 साल पहले जो उसकी टीचर ने मुझे खुद कहा था, उसके प्रिंसिपल ने, कि मैम आप इसे डॉक्टर को दिखाइए, कुछ नहीं बोल रही है। मतलब जब वो स्कूल जाती थी तो मेरे हस्बैंड उसे छोड़ के ही भाग आते थे, क्योंकि इतना एम्बैरसमेंट होता था उन्हें कि वो गुड मॉर्निंग, उनकी टीचर बोल रही है कि गुड मॉर्निंग बोलो बोलो बोलो, लेकिन वो बोलती ही नहीं थी। और सेम वो जब छुट्टी होता था, जब उन्हें छुट्टी होता था, तब भी वो थैंक यू मैम भी नहीं बोलती थी, गुड बाय मैम भी नहीं बोलती थी। लेकिन जब से हमने थेरेपिस्ट के स्टार्ट किया है, तो बहुत ही फर्क पड़ा, मतलब वो फर्क हम ही देख रहे हैं। और अभी तो वो इतना बोलती है कि मतलब स्टॉप, मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो कुछ पूछा जाता तो वो आंसर देती है, मतलब वो पूरा सिचुएशन को समझ के वो बोल रही है। मतलब ये बहुत ही मम्मा ऐसा कर पाएगी वो, मतलब ये सोच के भी हमें ये होता कि 1 साल पहले वो कैसी थी। अब 1 साल में इतना चेंजेस उसमें आ गया, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसे अभी वो टीवी भी देखती है, मूवी भी देखती है, तो उस मूवी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ पाती है, मतलब उस सिचुएशन में क्या हुआ वो समझ पाती है। तो वो अच्छा लगता है जब आपके अपने बच्चे मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को पार करते हैं, एक माइलस्टोन अगर क्रॉस करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो अधिकतर हैदराबाद हम उसके ट्रीटमेंट के लिए ही जाते थे, तो शायद ये लास्ट है यहाँ और हम नहीं आए, कि उसकी जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि अभी तो बोल रही है, ऑटिज्म का जो ये है उससे वो पार हो गई है, अब वो नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा बहुत ये है वो रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उतना दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि हम वहीं पे, मतलब हम यहाँ आएंगे, अब यहाँ फैमिली है तो आना तो पड़ेगा ही, आएंगे ही, लेकिन इस पर्पस के लिए नहीं आएंगे कि इसे डॉक्टर को दिखाना है। और हम वहीं पे किसी डॉक्टर को देखेंगे, मतलब अगर है तो, क्योंकि अब हम बीच बीच में तो इसकी ट्रीट मतलब कराना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फिर से ना वो उस ये में आ जाए। अब हमें बहुत ही मतलब संभल कर रखना पड़ेगा, जैसे उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, उसे अकेले खाली बैठने नहीं देना, उसके साथ किसी न किसी को रखना ही पड़ेगा। और ये अपनी मामी के पीछे पीछे चल रही है। मम्मम को मामी से बहुत ही लगाव है, क्योंकि ये सुरभि थोड़ी अलग है, अलग मतलब इन द सेंस वो थोड़ी अच्छी से रहती है, अच्छे ढंग से रहती है। और मैं जैसे पूरे, मैं और मेरी जो ननद दोनों, हम दोनों ही लेडीज को मम्मम देखती है इस एज में। तो दोनों ही देखते, दोनों पागल जैसा रहते हैं बिना तैयार हुए, लेकिन सुरभि है थोड़ी अच्छी से रहती है तैयार होके। और ये है कि सुरभि से प्यार भी बहुत करती है, तो इसीलिए मम्मम को सुरभि से बहुत लगाव है। फोन में भी वो सुरभि से पूछती है कि क्या क्या कर रही है, मतलब उससे बात करती है, वो कुछ पूछती है तो उसका रिप्लाई देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सही में ये बात है कि अगर सुरभि नहीं होती तो हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता, हम ट्रीटमेंट भी नहीं करते, स्टार्ट भी नहीं करते। कि सबसे पहले सुरभि ने ही भाई को कहा कि एक बार मम्मम को डॉक्टर को दिखा दो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बोल रही है। तो इसीलिए तो उसके लिए सुरभि को बहुत ही थैंक यू देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं इनिशिएटिव लेती तो हम लोग नहीं जाते। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, मतलब हमारे घर में क्या, हमने कभी बच्चे देखे नहीं है, छोटे बच्चे, तो इसलिए हमें पता नहीं था कि
ये 3 साल गई है मैं, वो नहीं बोल रही है, तो ये थोड़ा चेंज है, मतलब थोड़ा ये अलग बात है। हमें लगता था कि बोलेगी, कुछ कुछ बच्चे तो लेट से बोलते हैं तो वो भी बोलेगी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है हो रहा उसके लिए, क्योंकि वो तो, और एक्चुअली वो तो राइम्स बोलती थी, गाना गाती थी, इसलिए हमें कभी लगा ही नहीं कि वो नहीं बोलेगी, मतलब वो किसी प्रॉब्लम में है। तो अगर सुर भी नहीं होती तो ये हमें पता भी नहीं चलता और हम उसकी थेरेपी स्टार्ट नहीं करते। और अभी तो हमने थेरेपी उसकी बंद की है, क्योंकि उसकी जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो उन्होंने रिटायर वहाँ से रिजाइन कर दिया है। तो एक ही टीचर जो बिहेवियर वाली मैम है वही बस तीनों करवाती थी, क्योंकि ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनका उसका पहले ही बंद हो गया था, क्योंकि उसके सर ने कहा, ओटी वाले सर ने कहा कि अनुपमा को अब ओटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओटी में बस उसे प्रॉब्लम था, उसे ग्रेविटेशनल फियर था, उसे झूले से डर लगता था, ऊंचाई से डर लगता था। तो वो फियर उसे खत्म हो गया, क्योंकि झूला हमने अपने घर में ही लगवा लिया, तो उसके पापा उसे करवाते ही थे, और उसके ऑक्यूपेशनल का जो बॉल आता वो भी हमने लिया था। तो जितना ऑक्यूपेशन का जरूरत था वो हम घर में ही करवा दे रहे थे। तो ओटी वाले सर ने कहा कि अगर आप इसके बदले कुछ और कोर्स को स्विच करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आप बंद कर दें, क्योंकि ये आपका बस मनी वेस्टिंग वाला हो जा रहा। तो इसलिए हमने ओटी को जगह स्पेशल एजुकेशन लिया था। तो स्पेशल एजुकेशन में मम्मा को प्रॉब्लम हो रहा था कि वो ठीक लाइन में नहीं लिख पा रहे थे, मतलब जैसे मैथ्स का तो ठीक है, नंबर्स वर्क ठीक ही लिख रहे थे, लेकिन जो अल्फाबेट्स है वो ठीक लाइन पे नहीं लिख पा रहे थे, मतलब उसे स्पेस प्लेस कहाँ है नहीं पता चल रहा था। तो हमने एक ही मंथ का कोर्स किया, मतलब स्पेशल एजुकेशन लेने के 2 क्लास के बाद ही उसकी जो स्पीच वाली मैम ने रिजाइन किया। तो जो बिहेवियर वाली मैम है वही तीनों क्लास ले रही थी, स्पेशल एजुकेशन, उनका बिहेवियर और स्पीच। तो इसीलिए मतलब थोड़ा ये लगा कि तो एक ही टीचर अगर तीनों ले, तो अब आप इतना पे करेंगे तो आप तो क्वालिटी ये चाहेंगे ही ना। तो इसीलिए हमने मैम को कहा कि हम जाएंगे यहाँ, इसकी मतलब मैम डॉक्टर ने बुलाया है, डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, उसके बाद आपको क्लास रेगुलर करेंगे अगर जरूरत होगा। तो उसकी जो डॉक्टर है उन्होंने ही कहा कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसकी थेरेपी बंद करके इसे एक्स्ट्रा क्लासेस में डाल सकते हैं, मतलब जैसे डांस क्लास में या फिर सिंगिंग क्लास में या फिर ड्राइंग क्लास में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हों और उसे ग्रुप मिले। तो हमने सोचा वही करें, और इसीलिए हमने उसे डांस क्लास में और सिंगिंग क्लास में, सिंगिंग में नहीं डाला, क्योंकि सिंगिंग में डालने से ना उन्होंने कहा कि आप अकेले वो करवाएंगे और घर आके तो उतना, मतलब आप मुझे वो सिखाएंगे और मुझे उसे सिखाना है, तो ये तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब मुझे ही सीखना पड़ेगा नए से। तो अभी से वो सीखना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा, क्योंकि मुझे मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा। अब मम्मा की पढ़ाई देखूं या उसे गाना सिखाने बैठूं, तो इसलिए हमने उसे अभी तो उसे ड्राइंग और डांस में डाला है। तो अब कुछ इसकी जो ये क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद हम सोचे हैं उसे हम योगा में भी डाल देंगे, क्योंकि योगा में यह है, और एक्चुअली क्या होता है जितना भी क्लास में डाले ले जाना मुझे ही पड़ेगा, मतलब उसे देखना सब मुझे ही है कि उसे सही टाइम पे क्लास में पहुंचाओ, और ऐसा ना हो कि वो रह जाए, मैं यहाँ मतलब उसके 1 घंटे बाद, 1 या 1.5 घंटे बाद जब भी क्लास ख़त्म हो तो मुझे उसे लेके आना है। तो ये सारा जो काम है वो मम्मी को ही करना पड़ेगा, यानी मुझे। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे ही क्लासेस दो जो तुम कर पाओ, मतलब जो तुम उसे ये ले, नहीं तो ऐसा होगा कि मतलब अगर बहुत दूर देंगे तो उसे लाने जाने में अधिक टाइम चला जाएगा ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हमारे आसपास मैंने मतलब जो वॉकिंग डिस्टेंस में, क्योंकि हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम, मतलब आधे टाइम आपको भले ही मिल जाएंगे टोटो वगैरह, टोटो ऑटो, लेकिन जाते टाइम बाई चांस लकीली मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको इतना पैदल चलना पड़ेगा कि आपको लेके और थोड़ा सा चले ही जाए। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि ये क्लास ख़त्म होने के बाद, मतलब आफ्टर दिसंबर हम उसे देंगे, योगा में भी देंगे, क्योंकि योगा क्लासेस भी है यहाँ आसपास ही है। तो एक चीज़ यहाँ पे, मतलब मेरे घर के आसपास आपको हर क्लास मिल जाएंगे, कि उसका जो डांस क्लास है वो भी पास में ही है, 5 वॉकिंग डिस्टेंस, 5 मिनट्स, और उसका जो ड्राइंग क्लास है वो भी सामने ही है, लेकिन वो है कि ड्राइंग क्लास
का जो जिम्मेदारी है वो पापा ने ले लिया है, मेरे फादर इन लॉ ने। वही उसे ले जाते हैं, उसे ले आते हैं, और उसका जो फीस वगैरह देने का उनका पूरा पूरा उन्हें याद रहता है कि कब क्या देना है, टाइम पे वो याद दिला देते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो जब पापा जाते हैं, इसलिए जब फादर इन लॉ मेरे गांव जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तब मम्मम का सारा ड्राइंग क्लास वाला भी हमें ही देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि उसके इतने होमवर्क कराते कराते ही, मतलब एक तो स्कूल्स के होमवर्क्स करा, ऊपर से ड्राइंग क्लासेस के होमवर्क्स हो जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत तो करवाना ही पड़ेगा। और एक है ना, घर में अगर आप अपने इन लॉज के साथ रहते थोड़ा काम बढ़ ही जाता है। यह है कि आपको अच्छा लगता है कि घर पे कोई बड़े हैं, आप पे अपनी सारी जिम्मेदारी नहीं आती है, मतलब इन लॉज ही संभाल लेते हैं। लेकिन यह है कि काम का थोड़ा प्रेशर रहता है कि सही टाइम पे होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको, अगर जैसे मेरे फादर इन लॉ को 8:30 तक उन्हें खाना खा लेना है, तो मुझे एक टेंशन रहती है कि अगर मैं इसे पढ़ाऊँ भी तो अगर इधर थोड़ा अधिक लेट हो गया, मतलब अधिक देर मैंने इसे पढ़ाने बैठा दिया, तो मुझे जल्दी से खाना बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक तो है कि मैं उतनी जल्दी खाना बना नहीं पाती हूँ, मैं थोड़ी स्लो इंसान हूँ, क्योंकि खाना बनाना मुझे उतना खास पसंद नहीं है। लेकिन अब है तो घर की, मतलब बनाना तो पड़ेगा ना। अब मेरे इन लॉज, जैसे मेरे फादर इन लॉ को कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है, तो वो बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, इसलिए घर का ही खाना वो खाते हैं। तो ऐसे ही, अभी वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, और ये आइकिया घूम के बहुत ही अच्छा लगा हमें। और ये मेरे हस्बैंड भी कुछ कुछ सामान खरीद के, हमने भी कुछ खरीदा, क्योंकि वहाँ से यहाँ के लाने में ही दिक्कत है ना। अब क्योंकि अगर अधिक भारी हो गया, हेवी हो गया वेट, तो हमें एयरपोर्ट पे दिक्कत होगा, इसलिए हम उतना सोच समझ के ही ले रहे थे। लेकिन ये है कि ऐसा भी ले रहे थे जो एयरपोर्ट में हमें निकाल कर फेंकना ना पड़े। तो यही, अब हम इसे घूम भी रहे थे, घूम घूम कर थक भी गए, बोर भी हो गए, क्योंकि काफ़ी देर हो गया, तो अब इतना पैर भी इतना दर्द कर रहा 2-3 फ्लोर चढ़ने के बाद। तो हमने सोचा कि चलो, मतलब फाइनली ख़त्म हो गया, अब हम जाएंगे घर, आराम से सोए जाएंगे। और चलिए, आज का वीडियो इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। और यहाँ आने के बाद एक चीज़ है, मम्मा बहुत ही खुश रहती है, उसे हैदराबाद आना बहुत पसंद है। वो अभी से रो रही है कि नहीं, वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। और खासकर उसको मामी से इतना लगाव हो गया ना, तो वो इतना ही मामी के ये में ही रहती है, मतलब जैसे मामी तैयार हो रही है वैसे वो तैयार होती है। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे मम्मम को लेकर परेशानी नहीं होती है सुरभि की वजह से ही, क्योंकि वो सुरभि ही उसे खिला देती है और उसे तैयार भी वही कर देती है। मतलब अगर मैंने उसे